बिचारी कौन थे? श्री सुखदेव जी, जो सीधे जन्म लेते ही वन में चले गए थे, उन्होंने वहां समाधि लगा ली। अब व्यास जी के मन में ये विचार आया कि सुखदेव जी तो अपनी समाधि में बैठे हुए, इस कथा को श्रवण कैसे कराऊं? तो मन में विचार किया क्यों ना मैं शिष्यों को भेज करके उनको बुलाया जाए और कथा श्रवण कराई जाए। तो वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को वन में भेजा। शिष्य बोले कि गुरुजी ये एक बात बताओ, हम ढूंढे कहां उनको? अब हमें क्या मालूम कि उन्होंने कौन सी जगह समाधि लगा रखी है। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को मंत्र रटाया। बोले तुम ये मंत्र जब वन में जाओ तो ये जोर से बोल देना, और इस मंत्र को सुनते ही, इस श्लोक को सुनते ही सुखदेव जी दौड़े चले आए। तो शिष्य वन में गए, जाकर के श्लोक बोलना प्रारंभ किया कि वरहा पीड़म नटवरम बपुः, वरहा पीड़म नटवरम बपुः, करणयोगी कर्णकारकम्, विभ्रद्वासा कनक कपिशं, वैजन्ते चमाला। इस श्लोक में भगवान का स्वरूप है, और जैसे ये श्लोक गाया शिष्यों ने तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई। बोले इससे आगे और बोलो, सुनाओ। शिष्य बोले कि अगर तुम्हें ज्यादा सुनना है तो तुम गुरु जी के पास जाओ। अब तो सुखदेव जी पर रहा नहीं गया और सीधे वेद व्यास जी के पास आ गए, अपने पिता। लेकिन वेद व्यास जी के मन में फिर भी शंका थी मन में, क्योंकि कहते ना कि जब तक बच्चे के इम्तिहान नहीं हो जाते तब तक रिजल्ट का पता नहीं चलता है। तो उसी प्रकार वेद व्यास जी के मन में यही चिंता थी कि सुखदेव जी को मैं देखता हूं कि ये परीक्षा में पास होता है कि नहीं होता। तो एक राजा थे जिनका नाम था जनक, बड़े प्रतापी सदग्रस्त संत हैं। तो सुखदेव जी को 4 आंगुल की लंगोटी शरीर पर धारण करके और राजा जनक के पास समाचार पहुंचा दिया कि मेरा बेटा आ रहा है और तुम जरा इसकी परीक्षा लेना। सुखदेव जी जनक के द्वार पहुंच गए और द्वारपालों से कहा कि आप जनक महाराज से जाकर के बोल दो कि व्यास नंदन वेदांत पढ़ना चाहता है। तो जनक ने भीतर से ही बोल दिया कि कुछ समय इंतजार करो। तो मालूम है कि सुखदेव जी उस जनक के द्वार पर 5 दिन तक खड़े रहे। कोई शरीर पर फर्क नहीं, कोई चेहरे पर उदासी नहीं। और हम लोग यदि किसी पड़ोसी के या किसी रिश्तेदारी के यहाँ जाएंगे ना, तो जब तक 2-4 बार खटखटा नहीं देंगे ना, तब तक वो दरवाजा भी नहीं खुलेगा। और यदि दरवाजा नहीं खोला तो फिर गुस्सा के मारे आंखें लाल हो जाएंगी। बेकार है। चलो अपने घर वापस, कोई फायदा नहीं है, गेट ही नहीं खोल रहे।
इतना गुस्सा आ जाएगा। लेकिन सुखदेव जी बड़ा शांत स्वभाव, 5 दिन तक जनक के द्वार पर खड़े रहे, कोई चेहरे पर उदासी नहीं। अब जनक ने अपने द्वारपालों को भेजा, जाओ देख करके आओ कि सुखदेव का चेहरा कुछ चेंज हुआ। द्वारपाल गए, बोले महाराज वो तो जैसे 5 दिन पहले आए थे वो तो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं, कोई अंतर नहीं है, वही चेहरे पर हंसी है। राजा जनक ने सुखदेव जी को अपने महल में बुलाया और बुला करके साष्टांग प्रणाम किया और बोले कि महाराज मुझे क्षमा करना, क्योंकि तुम्हारे पिता का आदेश था, लेकिन मैं बड़ा अज्ञानी, आपको क्या समझा सकता हूं और क्या पढ़ा सकता हूं। तुम तो सर्वज्ञ, तुम तो ज्ञानी है, इसलिए मुझे क्षमा करना, मुझसे अपराध हो गया। तो सुखदेव जी बोले कोई बात नहीं है। तो राजा जनक ने जन जन में प्रचार कर दिया, कहते हैं कि जिसने काम और क्रोध को जीत लिया तो समझ लो उसने परमात्मा को पा लिया। इसीलिए वेद व्यास जी के मन में सब्र हो गया कि हाँ मेरा बेटा कथा के सुनने लायक है। तो इसलिए वेद व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को कथा श्रवण कराई और वही सुखदेव जी परीक्षित को श्रवण कराए। तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सूत जी ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र है, और परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिला। इस प्रसंग को आप हमें विस्तार से सुनाइए। तो सूत जी इस प्रसंग को सुनकर के बड़े गदगद हो गए और कहने लगे कि जिस मानव की कथा परमात्मा से संबंध जुड़ जाए या जिस मनुष्य की कथा से परमात्मा की कथा जुड़ जाए तो उस मनुष्य का समझ लो जीवन समर्पण प्रभु के चरणों में लगा दिया। एक समय की बात है जब महाभारत में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था तो सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा था, कौन? दुर्योधन। वो भी भीम ने अपनी गदा के प्रहार से उसकी जंघा को तोड़ दिया था, घायल अवस्था में था। ऐसी उसकी परिस्थिति बन गई। इधर कौरवों के गुरु पुत्र हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से कहा कि अरे मित्र, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने करी, बताओ ये अन्याय किसने किया और मैं उसे दंडित करूंगा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी ये हालत किसने की है बताओ। अब मैं 5 पांडवों को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। तो कहते हैं कि जिनका रक्षक परमात्मा होता है उनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जाको रखे साया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हो। अरे कन्हैया जिनका रखवाला है उन्हें किस बात का डर। इधर द्रौपदी के 5 पुत्र
सैर कर रहे थे तो अश्वत्थामा ने पांचों पांडव समझ करके उनको मार दिया और जाकर के दुर्योधन के सामने ले गया कि देख दुर्योधन, जिन्होंने तेरा ये दुर्दशा की है ना, उनके मैं सिर काट डाला। दुर्योधन बोला कि तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? बोले ये सिर जैसे ही दिखाए, दुर्योधन देख करके ये तो मूर्छित होकर के और धराम से जमीन पर गिर पड़ा। अरे अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया? तूने द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया। इधर द्रौपदी बड़ी कुरई की भांति विलाप कर रही है, रो रही है कि अरे दुष्ट अश्वत्थामा, मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने सोते हुए इनको मार दी। अब जिसके 5-5 पुत्र मारे जाएं, उस माता की स्थिति क्या होगी? आप विचार करके तो देखो। द्रौपदी कुरई की भांति रो रही है। इतने में अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़कर और बीच सभा में लाकर के खड़ा कर दिया और कहा कि ये हमारे गुरुदेव के चरित्र पर एक कलंक है, इसको छोड़ूंगा नहीं है, क्योंकि इसने निर्दोष बच्चों का वध किया है। लेकिन द्रौपदी के मन में बड़ी दया थी। द्रौपदी ने अर्जुन को रोक लिया, नहीं अर्जुन, छोड़ दो, क्योंकि इसके मारने से मेरे बेटे वापस तो आ नहीं जाएंगे। कोई फायदा नहीं है इस कलम को अपने हाथ में लेने से, छोड़ दो। और वैसे भी ये गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों में भी वर्णन है इसका, कहा है कि पूजे विप्र सकल गुणहीना, पूजे विप्र सकल गुणहीना, पूजे विप्र सकल गुणहीना, पूजे विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणे गणे वेद प्रवीणा, शूद्र न गुणे गणे वेद प्रवीणा, परहित सर से धर्म नहीं भाई, परहित सर से धर्म नहीं भाई, परहित सर से धर्म नहीं भाई, परहित सर धर्म नहीं भाई, पर पीला सम नहीं अजमाया, पर पीला नहीं अजमाया। अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया कि बता, इधर द्रौपदी रोक रही है और इधर अश्वत्थामा ने गलत व्यवहार किया है। तो भगवान कृष्ण की ओर इशारा करके कहा कि बताओ कृष्ण, क्या किया जाए? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान ने इशारे से कहा कि जैसे कांटे से कांटे को निकाला जाता है, कांटे को कांटे से निकालना चाहिए, उसी प्रकार अर्जुन समझ गए। बोले कि
ये ब्राह्मण पुत्र है, इस पर हाथ उठाना अच्छा नहीं है। लेकिन ब्राह्मण का अपमान ही सबसे बड़ा वध है। यदि ब्राह्मण का अपमान हो जाए ना तो एक मृतक के समान है। तो अर्जुन ने क्या किया कि अश्वत्थामा के मस्तक पर एक समंतक मणि थी, उस मणि को छीन करके और जोर से धक्का दे करके उस सभा से बाहर कर दिया। अब अश्वत्थामा को बड़ा गुस्सा आया। कहते हैं ना कि व्यक्ति के अंदर सबसे ज्यादा ईर्ष्या पैदा हो जाती है, और जब व्यक्ति के मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है ना, तो वो दूसरा व्यक्ति अच्छा नहीं दिखाई देता। और एक और कारण है, हम दुखी क्यों हैं? हम लोग दुखी दूसरे को खुशी हुए देखते हुए दुखी हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा होगा तो हमारे मन में यही भाव आएगा कि ये कल साइकिल पर चलता था, आज ये गाड़ी में कैसे चल रहा है। हम प्रतिदिन इतना पूजा पाठ करते हैं और हम वैसे की वैसे, और ये कुछ नहीं करता है फिर भी ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन परमात्मा कहते तुम सब्र रखो, सब्र रखोगे ना, कहते कि उसने जो पूर्व जन्म में कर्म किए थे इसलिए वो आज आगे बढ़ रहा है, और आज जो तुम पुण्य करोगे, धर्म करोगे, तो आगे तुम भी ऐसी बढ़ोगे। तो इस प्रकार मन में कभी ईर्ष्या नहीं लानी चाहिए। लेकिन अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या प्रकट हो गई कि अब मैं इनके वंश को नहीं छोड़ूंगा। बचाई कौन है? सब मैंने मारी दिए। फिर उसको अभिमन्यु को मारी दिया था। फिर याद आया कि अभिमन्यु की जो पत्नी है वो गर्भवती है, और आज उसे 9वां महीना पूरा होने जा रहा है। ईर्ष्यावश कारण अश्वत्थामा ने अपना चक्र छोड़ दिया उस गर्भ शिशु को मारने के लिए, कि ना तो इसके वंश, ना तो ये बालक होगा और ना इसके वंश में कोई पानी देने वाला होगा। यदि ये बालक हो गया तो ये बात सही नहीं, तो चक्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। तो जो अभिमन्यु की जो पत्नी थी उसका नाम था उत्तरा। तो उत्तरा ने भगवान कृष्ण को पुकारा कि पाहि पाहि महायोगेंद्र देवी देवी जगति पते नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृतो परस्परम। हे गोविंद, मेरी प्राण रक्षा करो, ये ब्रह्म शस्त्र मुझे जलाकर के भस्म कर देगा, मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ शिशु को कैसे भी बचाओ। और जैसे ही उत्तरा के मन में ये मात्र भाव जागा तो मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप लेकर के और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए और उस गर्भ शिशु को बचा लिया। और जब उनका जन्म हुआ, नामकरण हुआ, तो उन्हीं का नाम परीक्षित था। जो उत्तरा के गर्भ से बेटा हुआ था उसी का नाम क्या था? परीक्षित। तो परीक्षित ने भी गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे। जब अश्वत्थामा का चक्र आया तो उसी समय भगवान सूक्ष्म रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में
प्रवेश कर गए तो परीक्षित ने घर में ही भगवान का दर्शन हो गया था, पूरा ज्ञान हो गया था। तो भगवान कृष्ण सभा में आए और सभा में अपना अपना सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। कुंती ने देखा कि मेरे पौत्र की रक्षा की है, तो कुंती दौड़ करके गोविंद के चरणों में प्रणाम करने लगी कि वाह गोविंद, तू सबका रखवाला है, आज तुमने मेरे पौत्र की प्राण रक्षा की। लेकिन एक नाते से गोविंद की बुआ लगती थी, तो गोविंद बोले कि बुआ जी, आज मुझे कुछ देने का मन कर रहा है, बताओ क्या मांगना चाहती हो। सब अपने अपने लिए झोली फैला करके मांगते हैं और सबको मिला, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है तुम्हें देने के लिए, तुम भी अपनी झोली करो और बताओ मैं क्या दूं। तो अपने पल्लू को आगे कर लिया गोविंद के, तो कहा ना लाला, यदि तुझे देना है ना तो मेरी झोली में दुख भर दे। बोले बुआ ये क्या बात कह रही हो, अरे तुमने सदा दुख ही दुख पाया है, अब भी तुम्हारा दुख से पेट नहीं भरा और अब भी तुम दुख मांग रही हो। बोले हाँ लाला, मुझे दुख के सिवा, क्यों कि मेरे दुख के सामने तू हमेशा सदा सामने रहता है, इसलिए मैं दुख मांगती हूं। कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जताए। अच्छा एक बात और है, जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है, दुख आता है, तो हम सबसे ज्यादा भगवान का नाम लेते हैं। हे भगवान, हमें इस मझधार से बाहर करते हैं कि नहीं करते हैं? और यदि भगवान तुम्हें सुख दे दे, फिर तुम भगवान को पूछोगे नहीं कि भगवान कौन सी दिशा में। प्रेम से बोलो राधे राधे। हैं? तो इसलिए दुख ही दुख मांगा, क्यों कि दुख में परमात्मा का हमेशा सिमरण रहता रहे और हमारे सामने, नजरों के सामने भगवान साक्षात रहे, बस इससे ज्यादा और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो माता कुंती ने ये दुख मांगा। जितने भी थे, अर्जुन, भीम, सबको आशीर्वाद दिया, सबको आशीर्वाद दे करके आगे चल करके सूत जी कहते हैं कि युधिष्ठिर जी थे तो वो बैठे बैठे एक दिन रो रहे थे, बड़ा रुदन कर रहे थे। तो कन्हैया ने जाकर के जो उपदेश गीता में अर्जुन को दिया था, वही उपदेश रात्रि भर बैठ करके युधिष्ठिर को दे रहे, समझा रहे। क्योंकि अर्जुन के मन में शिष्य भाव था, क्योंकि कृष्ण को अपना गुरु बनाया,
लेकिन युधिष्ठिर की दृष्टि में कृष्ण बालिक थे, इसलिए वो उनको कुछ भी नहीं समझते थे। तो समझा रहे, लेकिन उन्होंने कोई गौर नहीं किया कृष्ण की बातों पर, अनसुनी कर दिया। इसमें से सुना, इसमें से निकाला। लेकिन कहते हैं कि यदि व्यक्ति छोटा हो ना, तो छोटे से भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो हमें नहीं मालूम। तो उस ज्ञान का हमेशा सुनना चाहिए, उसकी कटती मत करो, चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो, उसको सुनो। ऐसा कि तुम्हारे जीवन में वो कभी तुमने सुना ही ना हो। लेकिन युधिष्ठिर के दिमाग में कुछ नहीं है। अब मेरे गोविंद समस्त पांडवों को द्रौपदी के साथ में लेकर के भीष्म पिता के पास में गए। रोम रोम में जिनके बाण छिदे हुए हैं, एक एक बूंद करके जिनके शरीर से सारा रक्त निकल गया, तो कृष्ण भगवान ने जाकर के पितामह को प्रणाम किया। बोले, पितामह मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपके जो पौत्र पांडव है ना, वो सभी राजा बन गए और भारत के सम्राट भी, और इन्हें मैं आपके पास लाया हूं और ये आपको सभी प्रणाम करते हैं, और साथ में द्रौपदी भी आई है। आप इन्हें उपदेश करिए, क्योंकि आपके जीवन का जो लंबा अनुभव था उसके माध्यम से इनका मार्ग प्रशस्त करें। तो भीष्म ने धीरे से आंखें खोल करके पांडवों की ओर देखा और भीष्म ने पांडवों को बताया क्या कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विवादशः। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम भारत की सम्राट बने। ये प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम गृहस्थी भी हो, ये भी बात ध्यान रखना। और गृहस्थी को कभी आलस नहीं करना चाहिए। ये अपने पौत्रों को समझा रहे पांडव भीष्म पिता। तुम गृहस्थी हो और गृहस्थियों को कभी आलस ना होना चाहिए। खूब धन कमाओ, खूब परिश्रम करो, अपनी प्रजा का पालन करो, और जितना धन कमाओ उसमें से थोड़ा सा दान भी करो। क्योंकि देखो, एक रहस्य में आपको समझाता हूं, और ये शास्त्रों के द्वारा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो शास्त्रों में वर्णन है। भीष्म पिता भी इसी बात को समझा रहे पांडवों कि पहले समय में हम कुआं में से पानी लाते थे ना, कुओं से पानी लाते, जितना पानी हम निकालते थे उतना ही अच्छा पानी स्वादिष्ट बनता था। लेकिन उस कुएं से कभी पानी खत्म नहीं होता, कितना भी निकाल लो। और जब उसमें से तुम 2-3 साल पानी नहीं निकालोगे, क्या बाद में उस पानी को पी सकते हो? नहीं, क्योंकि वो खराब हो जाएगा, उसमें काई आ जाएगी। ऐसा ही धन है। यदि हम धन को कमा कमा करके इकट्ठा करेंगे तो उसमें भी एक ना एक दिन काई लग जाती है। इसलिए अगर आपकी आमदनी 100 रुपए है तो 10 रुपए दान में लगाओ।
दान पुण्य, ताकि देखो बहुत से लोग कह देते हमारी मेहनत की कमाई है। हम मानते सबकी मेहनत की कमाई है, कोई किसी के माध्यम से कमाता है। हम लोग हैं, हम पंडिताई करके अपना परिवार का पालन करते हैं, तो हमारा यही बिजनेस है, हमारी यही कमाई है, सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन बहुत से की दृष्टि कुछ और प्रकार की हो गई है, समझ सोच। हम सब अपनी अपनी मेहनत का कमाते हैं, लेकिन हमारे पास जो धन आता है ना, उस धन का ये नहीं मालूम कि ये धन कौन कौन से रास्ते से होकर के आ रहा है। यदि तुम्हारे पास स्वच्छ धन रखा है, अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपये रखे और 1,000 और आ जाए, और यदि वो 1,000 किसी गंदे रास्ते से होकर के आवे, तो जो हमारे घर में 10,000 रखे हुए हैं ना, उनको भी साथ में वो 1,000 लेकर के चला जाएगा। कोई ना कोई विपदा आ जाएगी, कोई ना कोई समस्या आन खड़ी होगी, या तो हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए, या वो चोरी हो जाए, या किसी भी प्रकार व्यर्थ खर्च हो जाए। तो ऐसा ही है धन। तो ये भीष्म पिता पांडवों को समझा रहे कि तन पवित्र सेवा की, तन से सेवा करो अपने बुजुर्गों की, सास ससुर है उनकी सेवा करो, बच्चे हैं उनका लालन पालन करो, पति है पति की सेवा करो, और जो गरीब है, दीन है, अनाथ है, उनकी भी सेवा करो। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन से तो होते त्रिविध कल्याण। 3 प्रकार से कल्याण मिलता है। इसलिए शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, और मन पवित्र होता है भगवान का भजन करने से, भगवान की पूजा पाठ करने से मन पवित्र रहता है। आप घर में बैठ जाओ, ठीक है, तो आपका मन में कोई ना कोई टेंशन बन जाएगी, और यदि तुम परमात्मा के सामने बैठ जाओ तो तुम्हें मन में बहुत शांति मिलेगी। तो इसीलिए मन से हरि का भजन करो। तन पवित्र सेवा की धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होते त्रिविध कल्याण। तो इस प्रकार भी संतता समझा रहे थे अपने पौत्रों को। एक बात और कही, बेटा तुम अपने राज्य में शासन कर रहे हो, और अपने राज्य में कभी ना तो तुम पाप करना और ना तुम कभी पाप होते देखना। यदि तुम्हारी हिम्मत है सामना करने की तो डट के सामना करना, वरना अगर पाप हो रहा है और तुम्हारी लड़ने की हिम्मत ना हो तो वहां से आंख बंद करके वापस हो जाओ, और यदि हिम्मत है तो डट के सामना करना, पाप को होने मत दो। इतने में द्रौपदी हंस पड़ी, बड़ी जोर से हंसी द्रौपदी। बोले वाह, खूब समझा रहे हो तुम, आज तो बड़े ज्ञान की तुम बात कर रहे हो। पिता में तुम्हें पिछली बात याद है जो मेरे संग में दुर्व्यवहार हुआ, जब दुशासन मुझे बीच सभा में खींच लाया है और तुमने तुम्हारी आंखों के सामने मुझे दांव पर लगाया गया, तो तुमने ये दृश्य क्यों देखा अपनी आंखों से?
आज तो तुम बड़े ज्ञानवान की बात कर रहे हो, उस समय भी तो तुम सामने ही बैठे थे, हिम्मत नहीं थी दुशासन की। यदि तुम एक बार उससे इशारा कर देते तो मुझसे हाथ भी नहीं लगाता। और ये कहाँ का धर्म है कि एक रजस्वला स्त्री उसको खींच करके बीच सभा में लाया जाए? ये पाप होते तुमने क्यों देखा? तो भीष्म पिता बड़ी हिचकियों से रोक पड़े और कहा कि बेटी, मैं क्षमा मांगता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि विकृत बनी हुई थी, क्योंकि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया। अब ये धीरे धीरे करके सारा रक्त निकल गया है, अब मुझे चेतना हुई है, तो मैं क्षमा मांगता हूं देवी, तुम माफ करना। द्रौपदी ने चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहा, बाबा आपके मन को कष्ट देने का मेरा कोई मतलब नहीं है, पर जब आपने ये बात रखी तो मैं भी बोल उठी, मेरे पे भी ना लगा। भीष्म ने चारों तरफ से अपने मन को हटाया और मन को हटा करके सामने भगवान खड़े थे गोविंद, उनकी नजरों से नजरें मिलाया और भगवान को देखते ही देखते उनका प्राणांत हो गया। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लोहाते। गाते नहीं? यही गीत गाकर तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेरी। गोविंद को देखते ही देखते भीष्म पिता का जो शरीर है वो पंच तत्व में विलीन हो गया। और मेरे गोविंद उसके बाद अपने महल को गए और अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, देव की रोहिणी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, क्योंकि अभिवादनशीलश्च नित्यं वृद्धोष्मीणा। आप बहुत ध्यान दें, जो बालक अभिवादनशील होता है वो हमेशा बड़ों को प्रणाम करता है। लेकिन आजकल के जो बालक हैं वो तो किसी से राम राम करके भी राजी नहीं। अब तो हाय हेलो चल गया है। पहले राम राम मुख से निकलता था, तो यदि कोई परमात्मा का नाम भी ना लेता हो ना, तब भी उसके मुख से राम का नाम उच्चारण हो जाता था। राम राम कहने से तो उसका कल्याण हो जाता था। और ऐसा ही अजामिल के साथ हुआ था। अजामिल डाकू था।